त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टि वर्धनम कोरेव रुक में वंदना मृतो मोक्षी मामृता। स्वीकारे मेरा प्रणाम देवता, स्वीकारे। तो स्वीकार करे मेरा प्रणाम। क्या नहीं धनो भान जन होगा, तो ऐसे वसुंधरा की बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। हमारे बाबा देवराज को आप प्राप्त हुए थे जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। और आज ये राजा जनक आपके सामने कुछ मांग रहा है और मेरी मांग को आप पूर्ण कर देना देवता। मांगा नहीं कुछ आपसे, आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज ये राजा जनक आपसे मांग रहा है। ये मांगा नहीं कुछ आपसे, मेरी मांग को सुने ले भाग्यवन। ओ मांगे सुनी रहे ना सिया की प्रभु, तो सजवा देना हे भगवान। काश अगर ऐसा ना हो सका तो क्या होगा मेरा। आपने तो विचार ही कर लिया होगा कि अगर मेरा प्रण पूर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा। तो प्रण पूर्ण है प्रभु वर करे, नहीं ऐसो विदेह का क्या होगा। ओ ऐसे वसुंधरा की बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। संसार में जो भी आया है उससे एक दिन जाना है। सभा में बैठे शंकर भगवान के भक्तों एक बार उच्च स्वर में जयकारा घोष करे, बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की हरि ओम। और अब यहां से जो प्रसंग आप लोग देखने जा रहे हैं, आज की लीला का पहला प्रसंग यहीं से है। मानस के आधार पर बाबा विश्वामित्र जी दो राजकुमार यानी राम जी लक्ष्मण जी, यद्यपि बाबा विश्वामित्र के 88,000 शिष्य हैं, लेकिन धनुष यज्ञ में 60,000 गए। मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं और बाबा ने पहले भोजन किया। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी
देखिए, व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए, भोजन का भी एक समय होता है, और जो समय के अनुसार कार्य करते हैं उनके जीवन में कभी पीड़ा नहीं होती। संतों का जो भोजन का सर्वोत्तम समय बताया गया है, सूर्यास्त के पहले जो लोग भोजन करते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते। और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त होने ना पाए, व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए, यही सर्वोत्तम समय है। और सूर्यास्त के बाद जो भोजन होता है वो हानिकारक होता है। आप भले ही चाहे जो कुछ खाएं। आज संतों ने यानी बाबा विश्वामित्र ने भोजन किया। अब चूंकि साधारण संत तो है नहीं, वैज्ञानिक भी हैं, और इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, एक बार ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, तो दूसरी सृष्टि बनाई जिसका नाम जरायुज पड़ा, और ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया। ब्रह्मा जी ने अगर माछी बनाई तो बाबा विश्वामित्र ने मच्छर बनाए। झींगुर, किचुआ, नारियल, ककड़ी, खीरा, बाजरा, ये सब बाबा विश्वामित्र की देन है। नारियल जब देवताओं ने विनय की कि ये तो ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप नहीं है, तब कहीं जाके बाबा विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी सृष्टि में शामिल किए जो जो बाबा विश्वामित्र ने बनाए। तो ऐसे महामुनि के सानिध्य में राम जी लक्ष्मण जी हैं। अब यहां जो मूल प्रसंग है वो संध्या बंदन का है। जिस प्रकार से शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मित्रों भजन बहुत जरूरी होता है। संध्या में भगवान सूर्य की उपासना और मां गायत्री का जप ये होता है। और ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये भजन और भक्ति ये मरने के साथ में भी व्यक्ति के साथ में जाते हैं। कल भी हमने एक बात कही थी कि अगर आपकी पत्नी भी आपका साथ निभाएगी तो केवल दरवाजे तक, अगर आपके परिवार के लोग आपका साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, अगर आपका बेटा भी साथ निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और अगर इसके आगे कोई साथ जाता है तो जो आपने कर्म किए हैं वो ही साथ में जाते हैं। तो इसीलिए भजन बहुत जरूरी है और यही इस प्रसंग का उद्देश्य है। भगवान राम लक्ष्मण स्वयं भजन कर रहे हैं, बाबा विश्वामित्र वो भी संध्या बंदन कर रहे हैं, और बाबा विश्वामित्र से बड़ा मां गायत्री का कोई उपासक नहीं हुआ। लोगों के अपने तरह तरह के नियम है भगवान की पूजा करने के, कुछ लोग मौन साधना भी करते हैं। यही मूल उद्देश्य है संध्या बंदन का। आइए इस प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए हमारे और आप हैं हमारे थोबन अनुरागी जी। थोबन अनुरागी जी 200 रुपए हमारी समिति के लिए प्रदान है। और हमारे साथ में श्री लक्ष्मण यादव जी 200 रुपए आपकी ओर से। मुरलीधर कुशवाहा जी 400 रुपए आपकी ओर से। श्री प्रकाश कुशवाहा जी 200 रुपए आपकी ओर से। श्री वकील यादव जी 300 रुपए। श्री राम अवतार जी अथाई वालों की ओर से 551 रुपए हमारी समिति के लिए प्रदान है। धन्यवाद। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा